द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसके पास में एक मणि थी, मणि का नाम था सीमंतक मणि। और वो उस मणि के बड़े दिखावे में रहता था। क्यों? क्योंकि उस मणि की विशेषता यह थी कि वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। तो उस मणि को देखने के लिए महाराज बड़ी भीड़ रहती थी, और सत्राजित दिन में एक बार अपने अटारी पर आकर के उस मणि को पहन करके सबको दिखाता था, और सब लोग उसकी जय जयकार करते थे। द्वारिका में ही रहता था। भगवान को एक दिन पता चला कि भाई सत्राजित पर एक मणि है, वो हजारों किलो सोना देते। तो भगवान ने अपने बुद्धि विवेक से विचार किया, एक आदमी इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा? हमारी नई नई द्वारिका नगरी बसी है अभी, यहां पर सबके खाने पीने, बच्चों के पढ़ाई की सबकी व्यवस्था का जिम्मेवारी हमारी है। तो एक बार हमको अपना पक्ष रखना चाहिए। भाई तुमको जितना सोना चाहिए तुम हमसे ले लिया करो, मणि हमको दे दो। उससे जितना सोना होगा हम सब दुनिया में उसको लगाएंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबकी भरपाई करेंगे। और फिर जितना ये कहेगा 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो भी कहेगा तो हम इसको दे दिया करेंगे। बाकी के बचे हुए से सृष्टि में थोड़ा हम लोग सृजन कर पाएंगे। भगवान की विचारधारा भी ठीक थी। तो विचार करते हुए ठाकुर जी सत्राजित के पास गए, और सत्राजित से जाकर के कहने लगे कि भैया ये मणि हमको दे दो, इससे हजारों किलो सोना होता है, उससे हम थोड़ा द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे। बाकी तुमको जितना चाहिए तुम्हारे उपयोग के लिए तुम हमसे रोज हम दे दिया करेंगे तुमको। लेकिन सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया भगवान को, बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरी मणि है, सूर्य ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है, मेरे पास ही रहेगी सदा सर्वदा। भगवान बोले एक बार ही कहना चाहिए। अब देखो एक एक चीज, यहां छोटी छोटी बातें सब समझने की हैं गृहस्थियों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे की भलाई के लिए कुछ बातें कहने जाते हैं कि भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये चाहता नहीं है कि मेरा भला हो, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? ठाकुर जी यहां पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई एक ही बार अपना भाव रखो, पीछे मत पड़ो, नहीं तो वो जो मन में विचार कर रहा है ना तुम्हारे लिए, उस पर मोहर और लग जाएगी बार बार कहोगे तो। अब जैसे कि घर के बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने, अपना ही उदाहरण दे रहा हूं मैं विदेश जा रहा था, 9वीं कक्षा में था, तब पढ़ने के लिए पिताजी मुझे अमेरिका भेज रहे थे। तो सब व्यवस्था हो गई, मैंने एग्जाम भी क्लियर कर दिया था, मेरा जाने की तिथि 2 महीने रह गई थी, और मेरा यह था कि वहां पर मैं फिर स्कूल से ही शुरू करूंगा और अपना कॉलेज करके फिर आऊंगा, और फिर यहां आकर के भागवत के अध्ययन आदि करूंगा। तो किसी एक बहुत बड़े परिवार, उद्योगपति हैं मुंबई के, वो पिताजी से मिलने आए थे। तो पिताजी ने बताया, बोले कि ये जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए और ऐसा ऐसा इनकी व्यवस्था है। तो उन्होंने थोड़ी देर तो मुस्कुराए, फिर क्या बोले, बोले गुरुजी हम प्रार्थना करें क्या? बोले कि मत भेजिए। बोले क्यों? बोले फिर आपकी अगर इच्छा है कि ये जीवन में कभी भागवत जगत में आमे, तो वहां जाकर के और 5, 6, 10 वर्ष रहने के बाद फिर आप भूल जाना कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वहां की वायु ऐसी है, वातावरण ऐसा है, स्वभाव लोगों का ऐसा है। भले ही ये उच्च शिक्षित जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप चाहो कि आध्यात्म में ये आ जाएं, फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरी राय है, मैं अनुभव से अपने से कह रहा हूं कि आप इनको वहां मत भेजिए। पिताजी महाराज ने तो उनकी बात मान करके एक क्षण में कह दिया। अब मुझे पता है क्या लग रहा था उस समय, कि ये चाहते नहीं है कि मैं जाऊं, इनके बच्चों की तरह पढ़े लिखूं। तो मैं अपनी माँ से भी कहता था, मैंने कहा माँ इनकी बात में आकर के पिताजी ने मेरा सब कैंसिल कर दिया। उनके खुद के बच्चे तो इतने बढ़िया पढ़ लिख गए, वहाँ लंदन में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, मैं जा रहा था, सब व्यवस्था हो गई तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय बुरी लगी, लेकिन बात आज समझ में आई। यदि उस समय गया होता तो आज आपको यहाँ कथा नहीं सुना रहा होता मैं, हम भी कहीं और होते। तो ठीक उसी प्रकार आज ठाकुर जी ने यहां पर अपना एक प्रस्ताव रखा सत्राजित के आगे कि भाई ये मणि हमको दे दो, इससे हजारों किलो सोना आता है, तुमको जितनी जरूरत है हम तुमको देंगे, बाकी का बचा हुआ जो है उससे हम थोड़ा द्वारिका का उद्धार करेंगे।
सत्राजित ने मना कर दिया। तो ठाकुर जी ने दूसरा एक्शन क्या लिया, बोला ही नहीं सत्राजित से, फिर बस तेरी इच्छा, चले गए। क्योंकि अगर दोबारा ठाकुर जी कहते तो सत्राजित के मन में यह चल रहा था कि ये चाहते हैं कि लक्ष्मीपति केवल यही बने रहें, कोई और ना बन जाए, इसलिए मणि लेना चाह रहे हैं। भगवान बोले यदि मैंने दोबारा कहा ना मणि दे दो तो इस बात पे मोहर लग जाएगी जो ये सोच रहा है, लेकिन मेरा भाव ऐसा है ही नहीं, तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। ठाकुर जी चले गए। लेकिन बंधुओं, कभी कभी समय का दुख आता है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, कर्म का, काल का और स्वभाव का। पहला दुख का कारण होता है कर्म, जो किया है उसके अनुसार दुख आता है। दूसरा दुख का कारण होता है समय। कई बार ऐसा होता है कि समय ही खराब आ जाता है। 2020 में हमने कोई बुरा नहीं किया था, लेकिन सबका ही समय खराब आया था कि नहीं? कोविड आ गया था, और भी बहुत सारे अपने प्रेमी जन, अपने नेमी जन, कितने लोग चले गए दुनिया से, वो समय खराब था। और तीसरा दुख का कारण बताते हैं स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है, आप लोग इसको अपने अंदाजे से समझ जाओगे। आज भोजन बनाया रसोईया ने तो नमक कम डाला दाल में, तो उस पर बरस गए, तुमने नमक कम कैसे डाल दिया, तुमने इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरे दिन बेचारे ने दाल बनाई तो स्वादिष्ट बना दी, तो फिर बरस गए उस पर। उसने कहा भैया आज क्या दिक्कत हो गई? बोले नहीं, आज दाल बहुत बढ़िया बनी है। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? कल कैसे बिगड़ गई थी, इस बात पे चिल्ला रहे हैं। इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी व्यक्ति। कई लोग होते हैं वो स्वभाव से दुखी रहते हैं, मतलब उनका जीवन संगी है दुख, कुछ नहीं है फिर भी दुखी है। क्यों रो रहे हो भैया? रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग होते हैं ना ऐसा। तो स्वभाव से दुखी व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, वो देखने में ऐसा लगता है रो ही रहा है क्या। तो दुख के 3 कारण, या तो कर्म, या फिर काल, और तीसरा वाला सबसे विचित्र स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी रहता है, बेमतलब ही दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी हो जाते हैं। तो काल का दुख आया भगवान के ऊपर। सत्राजित यादव का छोटा भाई था प्रसेन। उस प्रसेन ने कहा भैया आप रोज मणि पहन करके अटारी पे खड़े हो, तो एक बार मुझे भी पहनाओ। तो भाई के मोह में आकर के मणि उसको पहना दी। अब वो अटारी पे खड़े होने की जगह घोड़े पे बैठ के निकल गया, अमूल्य वस्तु लेकर के सबको दिखाने लगा, देखो मेरे पास ये है। आदमी कुछ अच्छा करता है तो तब तक उसको सुख ही नहीं मिलता जब तक दुनिया को पता ना चले। रात में मैंने 100 कंबल बांटे सर्दी में, दूसरे दिन अखबार में नहीं आई तो उसको चैन थोड़ी मिलेगा। मैंने कंबल बांटे, अखबार में आया क्यों नहीं अभी तक? कोविड में अनाज बांट रहे थे लोग, अनाज देते सेल्फी, हमने अनाज दिया और दुनिया को पता लगे हमने अनाज दिया। लोग अपनी क्रियाओं को बिना बताए तो कर ही नहीं सकते। और कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो महाराज जी किसी से कुछ कहते ही नहीं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, अभी खाटू श्याम जी की यात्रा गए, 2000 लोगों को लेके गए, मैं किसी को बताता नहीं हूं, मैं सबकी व्यवस्था मैंने ही की थी, बसों से लेके गया था सबको, 3 समय का भोजन देता था सबको, किसी से कहने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल रहते हैं वहां पे। हमने किसी से रुपया लिया ही नहीं महाराज, कुछ नहीं करता मैं बहुत सरल रहता हूँ। अगली लेके जा रहा हूँ, 5000 लोग जा रहे हैं, मैं किसी से कहता नहीं, सब बताते भी जाएंगे और अपनी बात भी पूरी कर देंगे। सत्राजित निकल गया दिखाने के लिए, मणि है मेरे पास। जब तक द्वारिका में भ्रमण कर रहा था कोई नहीं, थोड़ा सा जंगल की ओर गया तो एक शेर ने उसको देखा। शेर ने चमकती हुई मणि को देखा तो झपट्टा मार करके मार दिया उसको, मणि लेकर के शेर चला गया। थोड़ी दूर पर एक भालू ने शेर के हाथ में मणि देखी तो भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। अब यहां 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीत गए, जब तक प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित की इतनी चिंता, और उसने पूरे द्वारिका में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 6 दिन पहले द्वारिकाधीश आए थे मणि मांगने के लिए, मैंने मना कर दिया तो उनका मुंह उतर गया था, और 5 दिन पहले मेरा भाई मणि पहन करके द्वारिका में निकला तो इन्होंने अपने सैनिकों से उसको अगवा करवा करके बंदी बना के मणि को चुरा लिया। ऐसी झूठी खबर पूरी द्वारिका में सत्राजित ने फैला दी, और भगवान के ऊपर क्या लग गया? कलंक।
ठाकुर जी के कानों में जब ये बात पहुंची, पूरी द्वारिका में निंदा हो रही है, और अब तो भगवान पुरानी पुरानी बातें लेकर के लोग बैठ गए, बोले इनके तो माता पिता का ही पता नहीं, हम तो पहले से ही कह रहे थे। कभी सुनने में आता है नंद यशोदा के बालक हैं, कभी सुनते हैं देवकी वसुदेव के बालक हैं, हमको तो यही संशय होता है कि किसके बालक हैं। आदि आदि निकाल निकाल करके बातें लेकर के आने लगे, और पूर्ण रूपेण भगवान को दोषी संसार के लोगों ने, द्वारिका के लोगों ने मान लिया। ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके मन में विचार कर रहे थे। ये देखो, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये गृहस्थ आश्रमी की लीला है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, इन द्वारिका के लोगों के लिए सोने की नगरी बनवाई विश्वकर्मा से रात रात में, इनके लिए 17 बार जरासंध से युद्ध किया, काल यवन आया उससे युद्ध किया, कंस को मार करके इन सबको मुक्त किया। आज इन्हीं के उपकार के लिए मणि मांगने के लिए मैं गया, उसने देने से मना कर दिया, उसके बाद मणि के साथ जो कुछ भी हुआ दोषी मुझे। इतना सब कुछ किया इनके लिए, और आज इतनी सी बात पर इन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान से पूछ लें, या फिर हम जाकर के थोड़ा इसका गहराई में जाकर के देखें कि ठाकुर जी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार भी विचार नहीं किया, सीधा दोष मान करके और मुझ पर ही चढ़ गए। यही संसार का नियम है। आप कितना भी कर लेना उनके लिए, लेकिन आपके विपक्ष में एक बात आ गई तो ये सब परिवार आपको छोड़ देगा। ये पूरा संसार जो आज आपके गुणगान गा रहा है, देखो बंधुओं सदैव याद रखना, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें विष निकला था, अमृत निकला था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन विष भी निकला था। अमृत क्या है? बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत प्रेम मिलना, यही अमृत के समान है। और निंदा मिलना, अपयश मिलना, लोगों के द्वारा आपकी निंदा, अपयश, अपमान, ये क्या है? विष के समान है। लेकिन याद रखना, अमृत पीने वाले देव कहलाए, लेकिन विष पीने वाले महादेव कहलाए। जो अपयश स्वीकार करे, जो निंदा स्वीकार करे, जो समाज के द्वारा किए गए बिना बात के कलंक को स्वीकार करे और कुछ ना कहे, वही महादेव हैं। वो देव भी नहीं है, महादेव है। तो भैया याद रहे, यदि ये संसार आपको अमृत पिला रहा है ना सम्मान रूपी, एक दिन विष भी पिलाएगा। और जिस दिन उस विष को गटक गए ना, उस दिन महादेव बन जाओगे, उस दिन तुम प्योर मानव बनोगे। ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा दिया, सब लोग ठाकुर जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। भगवान बोले अब देखो आरोप तो लगी गया है, ठीक है, अब सबको सफाई क्या दें कि मैंने नहीं किया। भगवान चाहे तो महाराज एक चुटकी बजा दें, पूरा दृश्य दिखा देंगे सबको, लेकिन जीवात्मा की तरह लीला कर रहे हैं ना। ठाकुर जी ने चुपचाप अर्धरात्रि का समय अपनी सेना बुलाई और सेना से कहा कि खोज करो प्रसेन कहाँ है। मैं जानता हूं, तुम लोग जानते हो कि प्रसेन यहां नहीं है, लेकिन द्वारिका के लोग नहीं मानेंगे। द्वारिका के लोगों को प्रमाण चाहिए। चारों दिशाओं में फैल जाओ, ढूंढो प्रसेन कहां है। ढूंढते ढूंढते कहे तुम्हारा जंगल में मरा हुआ प्रसेन मिल गया। भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर के देखा तो प्रसेन पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास नहीं है। तभी सेना ने बताया भगवान यहां पर शेर के पंजों के निशान हैं। ठाकुर जी बोले पीछा करो। पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, लेकिन मणि वहां भी नहीं थी। वहां पर भालू के पंजों के निशान। भगवान कह रहे इसका पीछा करो। पीछे पीछे गए तो एक गुफा में जा रहे थे। ठाकुर जी बोले सुनो अब सब यहीं रुको, कलंक हम पर लगा है, आरोप हम पर लगा है, हम भीतर जाते हैं। 18 दिन तक इंतजार करना, यदि वापस आ जाऊं तो ठीक, नहीं तो वापस द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी ने अभी तक किसी को नहीं बताई, ये सारी इन्वेस्टिगेशन ठाकुर जी कर रहे हैं। इससे क्या बता रहे हैं? यदि संसार के लोग आप पर आरोप प्रत्यारोप लगावें और उस बात पर लगावें जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो किसी से कोई चर्चा मत करो, अंदरूनी तरीके से उस बात को सिद्ध करो, निकालो कहां से है क्या है। क्योंकि आप सबको बताओगे ना तो अपनी सफाई देने से भी दोषी बनते हैं। ठाकुर जी इसलिए सफाई नहीं दे रहे किसी को। ठाकुर जी ने कहा आप लोग विचार करना, 18 दिन में आ जाऊं ठीक, नहीं तो वापस द्वारिका चले जाना। और ठाकुर जी ने भीतर गुफा में प्रवेश किया। चलते चलते गए तो भीतर एक तेज पुंज देखा। तो देखा एक शिला पर वो मणि रखी है और जामवंत जी का
बेटा उससे खेल रहा है। जैसे ही अब यहां पहले तो हम भी यही कहते थे कि जामवंत जी की बेटी खेल रही है, लेकिन भागवत के श्लोक में बेटा ही है, बेटा खेल रहा था भालू के रूप में। जैसे ही भगवान ने आकर के उस मणि को उठाया, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। इतने में ही महाराज जामवंत जी दौड़े दौड़े भीतर से आए, आकर के भगवान पर झपट पड़े। 18-19 दिन तक युद्ध चलता रहा। 19 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गई, नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की, भगवान ने उठा उठा के खूब पटका उनको। 18 दिन में जब थक गए तब समझ गए, बोले मेरी इतनी हालत खराब करने वाला कोई और नहीं हो सकता, ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। चरणों प्रणाम किया, बोले द्वारिकाधीश मैं वंदन करता हूं। भगवान बोले कौन है आप? बोले मैं जामवंत हूं। भगवान भूल गए आप? त्रेता में जब आप श्री राम के रूप में पधारे थे तब मैंने आपकी सेना का नेतृत्व किया था। सतयुग में जब आप बराह बनकर के प्रकट हुए थे तब आपकी 3 प्रदक्षिणा की थी मैंने। अब द्वापर में आप कृष्ण बनकर के आए हैं, तो मुझसे मिले बिना कैसे रहते? तो मेरा फिर आपसे संयोग हो गया मिलने का। जामवंत जी चिरजीवी हैं, बड़ी आयु है उनकी। ठाकुर जी मिले, बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया। जामवंत जी बोले भगवान आज मेरी कुटिया में कैसे आगमन हुआ आपका? ठाकुर जी बोले ये जो मणि जिससे तुम्हारा बेटा खेल रहा है, इस मणि की वजह से कलंक लग गया है। और पूरी बात भगवान ने बताई क्या हुआ। भगवान बोले मणि लेने आए हैं हम, और जामवंत जी हम चाहते हैं कि आप हमारी गवाह बन के चलो, गवाही देना, ताकि जो कलंक हम पर लगा है वो दूर हो जाए। जामवंत जी बोले गवाही देने मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेज देता हूं। बोले किसको भेजोगे? बोले आप आंख बंद करो और दोनों हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी अपनी बेटी जामवती को लेकर के आए, और एक हाथ में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया और दूसरे हाथ में मणि को रख दिया। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा तो जामवती और मणि। बोले ये तो रहा मेरी बेटी से आपका पाणिग्रह, और ये रही दहेज, मेरी बेटी को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक छूटेगा दूसरा लग जाएगा, कि इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, जंगल गए तो भालू की बेटी से ही ब्याह कर लाए। बोले प्रभु ये कृपा है आपकी मेरे ऊपर, भूल गए आपने मुझे वचन दिया था कि जो सुख आपने श्री दशरथ जी को प्रदान किया है एक दिन वो सुख मुझे दोगे। जनक जी और राम जी एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं। ये दृश्य जब जामवंत जी ने देखा तो हृदय से लगे हुए जनक जी के भाव से राम जी ने जामवंत जी की ओर देख करके इशारा किया। बोले आप चिंता मत करो, हमको कोई कष्ट नहीं है, हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे इतने प्रसन्न हैं कि जो सुख हमने आज जनक जी को अपने हृदय का दिया है ना, इनके जमाई हैं हम, द्वापर में ये सुख हम आपको प्रदान करेंगे। और आज जामवंत जी वही बोले, बोले भगवान मेरी पुत्री आपका ही इंतजार कर रही, मैं भी इसी समय की खोज में था कि आप कब पधारेंगे। आज आप पधारे, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने जामवती के साथ में विवाह किया। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद हैं। भगवान गए थे मणि लेने, लेकिन बहु संग लेके आए, और जामवती जी के साथ में ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। गवाही दी, जामवती जी ने पूरा सच बताया, जामवंत जी ने भी आकर के सब सत्य स्वीकार किया। बहुत ध्यान से सुनो भैया, द्वारिकापुरी के लोग जो अब तक ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा रहे थे, अब उनकी स्थिति बदल गई। ये लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, एक पार्टी के नहीं रहते हैं, नेक नेक में पार्टी बदल जाती है। कई बार पार्टी में नारे वारे देने वाले जाते हैं, उनसे पूछो भाई तुम कौन मुख्यमंत्री कौन है? हमें क्या पता, हमको 500 रुपये में लाए हैं, हमको तो बस नारा बोलने के लिए लाया गया है, हम वही बोलने आए हैं। तो ये जो प्रजातंत्र है ना, बड़ी विचित्र वस्तु है महाराज, कब किसके पक्ष में चली जाए, कब कहां क्या बोल दे, कुछ पता नहीं है। ये लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में, बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। फिल्मी गाने भी कई बड़े अच्छे हैं, उनके भाव अच्छे हैं, सुनना चाहिए। संसार के लोग ऐसे ही हैं। आप अच्छा करो। शंकर जी जा रहे थे पार्वती जी के संग, पार्वती जी पीछे बैठी थी, शंकर जी आगे बैठे थे नंदी के ऊपर। तो लोग कहने लगे देखो दया नहीं आ रही है, नंदी पर कितना भार चढ़ के बैठे। तो पार्वती जी बोले लोग बात बना रहे हैं। शंकर जी पार्वती दोनों उतर गए, नंदी खाली चलने लगा। थोड़ी दूर लोग बोले देखो वाहन संग में है फिर भी पैदल चल रहे। शंकर जी बोले पार्वती जी एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं, आप पैदल चलो। बोला ठीक है। शंकर जी बैठ गए, पार्वती पैदल चलने लगी। लोग कहने देखो शर्म नहीं आ रही है, पत्नी पैदल चल रही है, खुद उस पर चढ़ के चल रहा है। शंकर जी बोले सुनो आप इस पर चढ़ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैठ गई, चलने लगे। वो देखो जोरू का गुलाम, पत्नी को बैठा दिया है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर जी बोले नीचे उतरो। पार्वती जी नीचे उतरी तो नंदी को सिर पे बैठा लिया, चलने लगे। तो लोग फिर बोले देखो शर्म नहीं है, बताओ वाहन पर चढ़ने की जगह खुद वाहन को सिर पर चढ़ा लिया। बोले कहां जाएं, मर जाएं हम। ये संसार है बंधुओं, यहां लोग आपको कभी प्रेज नहीं करेंगे, आपके अच्छे काम के लिए कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आपने गलत क्या किया ये बार बार पोक करके आपको बताते रहेंगे। अब तक जो ठाकुर जी को कलंक लगा रहे थे द्वारिका के लोग, आज जब उन्हें सच्चाई पता चली, सब 2 मिनट में बदल गए। और भगवान से आकर के बोले हमको तो पहले ही भरोसा नहीं हो रहा था कि आप ऐसा कर सकते हो। हम तो सबसे बोल ही रहे थे जा जा करके नहीं ठाकुर जी नहीं कर सकते ऐसा। ये सत्राजित ही बेकार आदमी है। और अब स्थिति ये कि सत्राजित पर सब लोग लांछन लगाने लगे। सत्राजित का जीना दुश्वार कर दिया तेने, हमारे भगवान को क्या समझा, उन पर गलत लांछन लगाया। सत्राजित का निकलना घूमना फिरना सब दुश्वार कर दिया द्वारिका के लोगों ने। सत्राजित ने मन में विचार किया क्या करूं। मणि उसको वापस दे दी थी भगवान ने, जाके लाके बोले जामवंत जी के यहां से लेके आए। सत्राजित बैठा चिंता में, ना घर से बाहर निकलने का, जितना उसका यश था अटारी पे खड़े होता था मणि पहन के, आजकल कोई नहीं आता। कभी अटारी पे सत्राजित दिख भी जाए तो नीचे से 2-4 लोग कंकड़ और फेंक देते हैं। बोले तेने हमारे भगवान पे लांछन लगाया। सत्राजित बोला कैसे बचूं इस अपमान भरे जग में, कैसे जीऊं मैं। सत्राजित की एक बेटी थी सुंदर, उसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने मन में विचार किया यदि श्री कृष्ण से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं और उनको अपना जमाई बना लूं तो फिर इससे मैं बच सकता हूं कि ये संसार के लोग फिर कुछ नहीं कहेंगे। भाई अब जब कृष्ण मेरे ही संबंधी हो गए फिर क्यों कुछ कहेंगे। सत्राजित भगवान के पास गया और जाके बोला नाथ मैं कुछ प्रस्ताव लेके आया हूं। भगवान बोले कहो। बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, उसके लिए सुयोग वर ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे लगा आप ही उसके लिए सुयोग वर हो। भगवान बोले प्रस्ताव तो मैं भी लेके गया था, तुमने स्वीकार तो किया नहीं था, मैं अस्वीकार कर दूं। बोले भगवान मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा नहीं मिलेगा वर। बोले मुझे सब पता है, तुम्हारी बेटी की सगाई भी हो चुकी है। किससे? सतधनवा नाम के व्यक्ति से। लेकिन तुम केवल संसार के अपयश से बचने के लिए मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन मैं विवाह करूंगा क्योंकि तुम्हारी भावना अच्छी नहीं, तुम्हारी पुत्री तो सदैव से चाहती है मुझसे विवाह हो। उसने तुमसे 20 बार कहा कि द्वारिकाधीश से मेरा ब्याह करा दो, तो आप क्या बोलते थे? बोले कालिया इसके माता पिता का पता नहीं, इसकी कुदृष्टि हमारी मणि की ओर और दहेज में मणि मांगेगा, ये सब कहते थे। बोला आपको ये सब कैसे पता? भगवान बोले अंतर्यामी ऐसे ही नहीं है, हमको सब पता रहता है। बोले भगवान अब कुछ दिन का जीवन शेष है मेरा, इस अपयश से बचाने के लिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी पुत्री के भाव के लिए मुझसे विवाह करूंगा। और भगवान ने तीसरा विवाह किया सत्यभामा से। दहेज में मणि लेके आया सत्राजित। भगवान बोले इसको दूर रखो मेरे से बिल्कुल,
लेके मत आना इसको मेरे पास में, मुझे नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब बंधुओं, दहेज प्रथा क्या है? ये दहेज की प्रथा हमारी बड़ी शुद्ध प्रथा थी, जिसको हमने बहुत दूषित कर दिया। पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति क्या है? उसका कैश, पैसा, धन, जायदाद आदि, धन आदि जो भी चलायमान है, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप है। और पिता की जो अचल संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी, खेत, जमीन, जायदाद, ये सब नारायण का स्वरूप है। तो पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्री का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का। और ये तो हम करते ही आए हैं। घर में 3 पुत्र, तो तीनों को समान मिलता है। लेकिन पुत्री का क्या? तो पुत्री के लिए निधान बताया, बोले पिता के पास में जितना भी चल संपत्ति है, उसके पास धन है, उसके पास सोना है, उसके पास चांदी है, जो कुछ भी है, उस पर अधिकार पुत्री का है। लेकिन विभाजन का अधिकार पिता का है, कि वो कितना अपने पुत्र को देना चाहता है और कितना अपनी बेटी को। इसका मतलब ये नहीं कि सारा ही पुत्र का और पूरा चल संपत्ति भी पुत्री की है ना, इस पर तो अधिकार पिता का है, वो कितना देना चाहता है। वो चाहे तो पूरा अपने पुत्र को दे दे, और चाहे तो सारा कैश अपनी बेटी को दे दे, क्योंकि दोनों का अधिकार है। लेकिन विभाजन का अधिकार तो पिता का है। अब ये दूषित कहां हो गया? दूषित यहां हो गया कि यहां पर मांग होने लगी लड़के वालों की तरफ से, इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, ये बाइक मिलनी चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो ब्याह नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दूषित होता चला गया। वास्तव में दूषित नहीं था, ये तो इतनी इतनी सुंदर परंपरा हमारे हिंदुओं की। पिता अपनी संपत्ति देता है, दोनों पिता अपनी पुत्र को, पुत्री को। लेकिन ये तीसरे आते हैं कुंवर जवाई, जो मांग लेते हैं, उनका अधिकार ही नहीं है मांगने का। भगवान ने दहेज नहीं लिया। और तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ में हुआ। अब स्थिति क्या हुई? इस पूरे को बोलते हैं सिमंतक उपाख्यान। ये मणि का नाम है सिमंतक मणि। अब स्थिति ये हुई कि महाराज, जिससे सत्यभामा का पहले सगाई हुई थी, क्या नाम था उसका? सतधनवा। उसको लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ, लड़की तो गई मेरे हाथ से और वो मणि भी चली गई, दहेज में कुछ तो मिलता मुझको, इसी प्रलोभन में ब्याह कर रहा था वो। तो उसके मित्र थे अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। उसने अक्रूर जी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? देखो लड़की तो ले गए द्वारिकाधीश, वो तो मिलने से रही, कम से कम मणि तो मैं अपनी कर लूं। बोले मणि कहाँ है? बोले मणि अभी भी ससुर जी दबाए बैठे हैं। बोले ससुर जी अकेले क्या करेंगे? छोटा भाई था वो भी मर गया, बेटी थी उसका ब्याह हो गया, अकेले क्या करेंगे इस मणि का, कब तक रहेंगे? रात्रि में गया और जाकर के सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया और मार करके उनकी मणि चुरा ली। अब मणि लेकर के सतधनवा चला गया। दूसरे दिन भोर में ही ठाकुर जी की सभा में जैसे ही समाचार पहुंचा कि महाराज द्वारिकाधीश, आपके छोटे ससुर जी श्री सत्राजित यादव, उनकी मृत्यु हो गई, किसी ने मार दिया। भगवान बोले मुझे बाद में बताओ, पहले ये बताओ सत्यभामा को पता है कि नहीं? बोले कि पता चल गया, वो आ रही हैं यहीं पर। तो भगवान पहले से ही रोने लगे खूब जोर जोर से। और जैसे ही सत्यभामा आई तब तो ठाकुर जी इतना गिर गिर के रोए नीचे। बोले कि मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे ससुर जी, कहाँ चले गए? ठाकुर जी की इतनी दीन अवस्था हो गई कि सत्यभामा ने अपने हृदय से लगाया और कहा, आप इतना मत रोइए भगवान, मुझे पता है आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे। बोले बहुत करता था मैं वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम करता था उनसे। बोले अब तो फिर ये आपका रुदन और आपका क्षोभ और मेरा कष्ट हम दोनों का बराबर है, और ये तभी दूर होगा जब तक हम अपने पिता के हत्यारे को जान से मार नहीं देते। द्वारिकाधीश, ये आपका दायित्व है, आप उनके पुत्र के जैसे थे।
सतधनवा ने मेरे पिता की मणि चुराई है, आप सतधनवा को मार दो और मणि का अधिकार अब मेरा है, लाके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले फिर से मणि आ गई मेरे जीवन में, मैं कहां तक बचूं इससे। अब इससे क्या समझ में आया? पाप के बाप का नाम है लोभ, और वो लोभ किसी भी रूप में हो, वस्तु के प्रति मत रखो, नहीं तो वो वस्तु ही आपको पाप की ओर अग्रसित कराएगी। ठाकुर जी ने भले द्वारिका के कल्याण के लिए मणि मांगी थी, लेकिन था तो वो लोभ ही। ठाकुर जी बोले ये लोभ जीवन में जिस दिन आया ना, उस दिन आपसे सब दूषित ही कृत्य करवाएगा। ठाकुर जी बोले भैया सत्यभामा के आगे हमारी नहीं चलेगी, पत्नी है, माननी पड़ेगी बात। भगवान बलराम जी को लेके गए, बोले चलो भैया ढूंढ के आमे कहां है सतधनवा। सतधनवा को पता चला कि भगवान उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि ले जाकर के दे दी अक्रूर जी को, बोले आप इसको संभाल के रख लो, मैं भाग रहा हूं यहां से। अक्रूर जी ने मणि अपनी जेब में रख ली, सतधनवा वहां से भाग गया। कोसों दूर जाकर के भगवान को कहीं पता चला तो भगवान ने उसको पकड़ करके उसका वध कर दिया। पूरे उसकी तलाशी ली तो मणि उसके पास नहीं मिली। वन में जाकर के मारा था, वन से लौट करके आए, बलराम जी रथ में बैठे थे, तो बलराम जी ने पूछा लाला कहाँ भय हो? बलराम जी बोले भैया मैंने सतधनवा को तो मार दिया, लेकिन उसके पास में मणि नहीं थी। तो बंधुओं भागवत में वर्णन आता है कि बलराम जी के मन में भाव आया, बोले लाला की दृष्टि तो पहले थे ही मणि पर, यानी सतधनवा को मार करके मणि जो है का अपनी अंटी में छुपा के धल रही है, मुझे बताना आ रहा हो। ठाकुर जी ने जब ये बलराम जी की भावना देखी तो भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि बलराम जी ऐसा सोच सकते हैं, ये मेरे अपने भाई हैं। देखो हर पग पर ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं गृहस्थियों को, बोले तुम्हारा सगा भाई भी तुम पर एक दिन विश्वास नहीं करेगा, सहना पड़ेगा, विष का प्याला पीना पड़ेगा। बलराम जी बोले ठीक है लाला तू द्वारिका चलो जा, मैं तो जा रहा हूं हस्तिनापुर, दुर्योधन को गदा विद्या सिखानी है। भगवान बोले ठीक है जाओ। लौट करके द्वारिकाधीश जैसे ही द्वारिका आए तो मुख्य द्वार पर खड़ी थी सत्यभामा, आंखें लाल पड़ रही हैं, गाल बिल्कुल लाल हैं, अपने पिता की मृत्यु के क्षोभ से दुखी सत्यभामा। भगवान जैसे ही गए, भगवान ने कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, बोले मणि कहाँ है? बोले देवी उसके पास में मणि नहीं थी। तो सतधनवा ने भगवान को इस दृष्टि से देखा कि इनकी भी दृष्टि तो पहले से ही थी मेरे पिता की मणि पर, ये नहीं चाहते कि वो मणि मेरे पास रहे, इन्होंने ही कहीं छुपा करके रख ली है। भगवान बोले भैया गया, परिवार गया, संसार गया, और अब एक बची थी पत्नी, वो भी गई। उसको भी अविश्वास हो गया मुझ पर। ठाकुर जी बोले अब मैं इसको सिद्ध नहीं करूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत रहूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, क्योंकि सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं कि सत्य को कितना भी छुपा लेना, सत्य को छिपाने के लिए करोड़ झूठ बोल देना, लेकिन सत्य इतना बलवान होता है करोड़ों झूठों की परत तोड़ के भी आ जाएगा बाहर। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं करना, शांत रहो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते, सत्यभामा नहीं बोलती, भगवान ने कुछ नहीं कहा। सत्यभामा नहीं बात करती, भगवान नहीं जाते उसके पास। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठाकुर जी सही सलाम है। बोले मैं ठीक हूं, मैं सत्य हूं, मैं यदि असत्य नहीं हूं तो मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। कब तक देता रहूं? यही जीवन है क्या? एक दिन ठाकुर जी के सभा में एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण महाराज सोने की चेन वेन पहन के, बढ़िया कड़ूला वड़ूला पहन करके, इतने सोने उसने पहन रखे। ब्राह्मण को देख करके भगवान बोले अरे भाई विप्र देवता, बड़े सोने में लदे आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? बोले महाराज ये सब अक्रूर जी की कृपा है। भगवान बोले अक्रूर जी? बोले अक्रूर जी, आपको पता अक्रूर जी क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं? बोले नित्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने के गिलास, सोने का सब कुछ, और दक्षिणा में पूरी थाली कटोरी पूरा सेट दे देते हैं सोने का। भगवान बोला बड़ा सोना आ रहा है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा और अक्रूर जी को कहा कि हमें पता है मणि आपके पास है, लेकिन मुझे मणि नहीं चाहिए, क्योंकि इस मणि का दुरुपयोग यदि आप करते तो ये मणि आपका साथ छोड़ देती, परंतु आपने इस मणि के द्वारा ब्राह्मणों का हित किया है, वैष्णवों की सेवा की है, अच्छे काम कर रहे हो, गरीबों को भोजन कराते हो,
मैंने सुना है मठ मंदिर भी बनवा रहे हो, अच्छी बात है। अक्रूर जी हमें मणि नहीं चाहिए आपसे, मुझे पता शतधन्वा आपका मित्र था, वही दे करके गया होगा। सब बात भगवान ने पत्र में लिखी और अंत में लिखा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप द्वारिका आकर के सत्यभामा के सामने दिखा दो कि मणि आपके पास है। तब अत्यंत क्षोभ में अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने आकर के पूरी द्वारिका के सामने फिर स्वीकार करके दिखाया कि मणि मेरे पास थी, मैंने ये सब इससे किया। आप अभी भी जो संशय ठाकुर जी के ऊपर कर रहे हैं, ठाकुर जी से क्षमा मांगो। तो सबसे पहले रुदन करती हुई सत्यभामा आई, ठाकुर जी से क्षमा मांगी, और दूसरे रुदन करते हुए बलराम जी आए, अपने हृदय से लगाया, बोले लाला क्षमा कर दियो, मैंने तो ऊपर संशय किया। भगवान बोले कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं बस इस लीला के द्वारा इस विश्व में आगे आने वाले लोगों को बताना चाहता था कि संसार कितना तुम्हारा है, विचार कर लो। बिन गोपाल को